डिफरेंट फॉर्म बताए थे, अलग अलग रूप में बहुत सर्कल के इक्वेशन पढ़ाए थे। पहला आपको पढ़ाए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम इक्वेशन बताए थे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और फिर सेंट्रल फॉर्म बताए थे, जिसमें सर्किल का सेंटर जीरो पर न होकर के जीरो पर न होकर कोई जैसा जैसा पॉइंट अल्फा बीटा पर होता है। और उसका इक्वेशन बाबू बताए थे एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर जनरल फॉर्म बताए थे बाबू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। फिर बाबू बताए थे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। फिर डायमेट्रिक फॉर्म बताए थे, जिसमें डायमीटर का इंड पॉइंट पता था x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। ये डायमेट्रिक फॉर्म था। और फिर एक और बताए थे बाबू कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन, मतलब उसमें मेथड बताए थे कि हम लोग सर्किल के इक्वेशन मान लेते हैं और मान करके बहुत जो पॉइंट दिया रहता है उसे सेटिस्फाई करवा करके और हम लोग 3 को इक्वेशन लाते हैं, तीनों को सॉल्व करते हैं तो जीएफसी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर आपको वहीं तक मेन थ्योरी है, लेकिन इसके बाद बाबू जो बताने जा रहे हैं ना वो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कुछ वैसा पार्टिकुलर कंडीशन में आपको सर्किल का इक्वेशन निकालना रहता है। मैंने कुछ अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा कि एक्स को कभी टच कर रहा है, कभी वाई को टच कर रहा है, कभी दोनों को कट कर रहा है, कभी ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो ये बाबू हम जो थ्योरी बताने जा रहे हैं वो ना भी बताएंगे, तब पर भी क्वेश्चन में सोच लीजिएगा। लेकिन है कि बताने से आपको क्वेश्चन में खुद से सोचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और नहीं बताएंगे तो वहाँ पर आपको सोचना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बहुत सा फॉर्म है, लेकिन सब फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं माने नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट वाला जो टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला देखिए क्या लिखे बाबू, इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर गिवन कंडीशन, मतलब कुछ दिया हुआ शर्त के अकॉर्डिंग मैंने सर्किल का इक्वेशन निकालना। तो पहला बात लिखे बाबू, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन, मतलब जो सर्किल है बाबू कहाँ से पास कर रहा है बाबू, ऑरिजिन से, एंड हैज इंटरसेप्ट 2h एंड 2k ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, माने उसका x इंटरसेप्ट 2h है और y इंटरसेप्ट 2k है। ऐसा है, देखिए फिगर आगे बनाइए। ये बाबू आपका कोई सर्कल हो गया और ये ऑरिजिन से आपका पास कर रहा है। देखिए ये ऑरिजिन से बाबू ये आपका गुजर रहा है और इसका x इंटरसेप्ट 2h है। तो 2h का मतलब हुआ कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है बाबू ये आपका 2h रहा होगा, x इंटरसेप्ट 2h। और ये y इंटरसेप्ट ये वाला जो है बाबू ये आपका 2k है। y इंटरसेप्ट कितना है बाबू, 2k। और यहाँ x इंटरसेप्ट 2h का यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये OA का लेंथ आपका 2h दिया हुआ है और ये y इंटरसेप्ट OB का जो है लेंथ है वो 2b है, 2k है। ठीक है, बोलिए सर 2h और 2k क्यों, बताते हैं 2h और 2k क्यों, खाली h और k भी लिख सकता था। तो हमको h और k लिखा हुआ है कि 2h लिखा वो हमको पता नहीं है, मतलब पता है कि ऑरिजिन से पास कर रहा है और किसी सर्किल का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है बस। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चाहे 10 दिया रहे, 20 दिया रहे, 5 दिया रहे, माने कुछ भी दिया रहे, लेकिन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बाबू दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बाबू आपको दिया हुआ है। सुनिए, अगर बाबू हम किसी सर्किल का अगर सेंटर निकाल दे और रेडियस निकाल दे तो हमको उस सर्किल का इक्वेशन निकालने में कोई रोक नहीं सकता है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, देखिए सर्किल का सेंटर बाय चांस यहाँ पर कहीं होगा बीच में। ठीक है बाबू, ये आपका OA जो है बाबू सर्किल का कॉर्ड है और OB भी सर्किल का कॉर्ड है। आपको बाबू पता होगा कि हम लोग अंडर 10th में कि हम लोग सर्किल कोई भी सर्किल में बाबू सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर लंब डालते हैं, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये अंडर 10th पढ़ना है, माने कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो हम सेंटर से बाबू इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं बाबू ऐसा, और यहाँ से भी सेंटर से बाबू इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग सेंटर से बाबू CM परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ CN भी परपेंडिकुलर डाल दिए। ओके बाबू, हाँ। देखिए तो फ्रॉम फिगर से लिखते हैं ये ड्रॉ CM एंड CN परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ये टू कॉर्ड OA एंड OB। तो हम जानते हैं कि OM का जितना लेंथ होगा वही लंबाई कितना होगा, किसका बाबू, MA का होगा। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो पूरा लंबाई 2h है, तो बाइसेक्ट करेगा तो इधर h इधर भी हो जाएगा और उधर भी आपका h हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये पूरा लंबाई 2k है, तो नीचे भी आपका k हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा बाबू, k हो जाएगा, आधा आधी हो गया बाबू। ठीक है, देखिए तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ई वाला, देखिए y एक्सिस से ई वाला दूरी कितना है x, और ये x एक्सिस ई वाला दूरी कितना है, ई के है तो ये भी के है।
माने सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा उस सेंटर का देयरफॉर सेंटर का कोऑर्डिनेट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका एच हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। बाबू इस सेंटर देखिए, इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस से दूरी और ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाला एच है, ये वाला कितना बाबू कि आधा आधी, तो ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा बाबू एच कॉमा के हो गया। माने हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का आधा कर देंगे। अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता रहेगा और ऑरिजिन से पास करेगा सर्किल, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आधा कर देंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट तो आ गया, लेकिन हमको साथ ही साथ बाबू रेडियस निकालना है। ठीक है, रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे बताइए। रेडियस निकालने के लिए बाबू, रेडियस निकालने के लिए सरकमफ्रेंस से सेंटर का दूरी को रेडियस बोलते हैं बाबू। हाँ, माने ओसी का दूरी निकाल देंगे तो यही आपको रेडियस आर आ जाएगा। ओसी का दूरी सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये बाबू परिधि का दूरी, एंड रेडियस लिखते हैं रेडियस, एंड रेडियस ये आपका रेडियस आर बराबर देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ एम सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ई वाला एच पता है और ई वाला के पता है, माने बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस भी पता और सेंटर भी पता, कैसे कैसे निकाले समझ में आया। तो अगर हम ये थ्योरी नहीं बताते और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में हम समझाते, क्वेश्चन में, तो हम जैसे अभी थ्योरी बता रहे हैं ना वैसे ही क्वेश्चन ही बता देते तो आपको समझ में भी आ जाता, क्वेश्चन भी समझ में आ जाता। लेकिन है कि थ्योरी में डिस्कस करने से आपको पहले से अगर डिस्कस किया हुआ रहेगा तो आपको अपने से क्वेश्चन में खुद से सोचना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर थ्योरी के माध्यम से सोचिए डिस्कस नहीं करते तो आपको मुश्किल हो जाता। तो सेंटर ही पता, रेडियस ही पता, तो हमको लगता है कि इसका इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। सेंटर पता, रेडियस पता, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बाबू, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिएगा थोड़ा सा फार्मूला, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर एच है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर है बाबू, तो आर स्क्वायर में आपका रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने यही याद रखिएगा। ठीक है बाबू, याद क्या रखना है, मैंने मेथड याद रखिएगा। इसको और आगे तक भी बढ़ा करके आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन ये खाली मेथड याद रखिएगा कि एक्स इंटरसेप्ट पता रहता है तो सेंटर से हम लोग कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये 2h पूरा एक्स इंटरसेप्ट था और 2 के वाई इंटरसेप्ट था, तो आधा एच हो गया और आधा आपका के हो गया। जो एच के आया वही सेंटर आ गया। सेंटर से फिर सर्कमफ्रेंस का दूरी ऑरिजिन से पास कर रहा था, माने 0 0 सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट रहा होगा, तो ऑरिजिन से सेंटर का दूरी निकाल दिए तो रेडियस पता चल गया। सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन लिख दिए। चलिए मेथड खाली माइंड में रखिएगा। किसको टच करे बाबू, एक्स एक्सिस को टच करे, ठीक ना, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को देखिए टच करवाते हैं बाबू, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। वाई को क्या कर रहा है पता नहीं है, खाली पता क्या है बाबू कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इतना जरूर पता है। तो मान लेते हैं बाबू सर्किल का जो सेंटर सपोज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल सी बराबर एच कॉमा के। सर्किल का बाबू सेंटर टाइम पर आई बाबू, देखिए कितना टाइम हो रहा है 9:40, ठीक ना। देखिए नोट्स मिला बाबू सर्किल का, पीछे बढ़ा दीजिए बाबू। देखिए व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल बाबू एक्स एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो मान लेते हैं बाबू सर्किल का सेंटर कितना है बाबू, एच कॉमा के। यहाँ देखिएगा सारे बच्चे, देखिए तो सर्किल का सेंटर बाबू एच कॉमा के माने हैं। तो देखिए जब एक्स एक्सिस को कहीं भी टच करेगा तो क्या घटना घटेगा बता रहे हैं बाबू, ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच कॉमा के माने, तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से दूरी। ये वाई एक्सिस से ये वाला दूरी एच रहा होगा ये वाला, और किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स एक्सिस ये है बाबू, तो एक्स एक्सिस से ये वाला दूरी बाबू के रहा होगा। कोई तकलीफ है क्या बाबू, नहीं, ये एक्स कोऑर्डिनेट एच है और ये वाई कोऑर्डिनेट के रहा होगा। आपको एकदम दिख रहा होगा, एकदम आँख से, एकदम खुला आँख से एकदम दिख रहा होगा कि जब सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये जो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है, देखिए सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यही सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी भी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक का दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, पता होगा सारे बच्चे को। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी को क्या बोलते हैं बाबू फरदीन, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। हाँ दिख रहा है, तो जो अगर सर्किल एक्स एक्सिस को कहीं भी टच करेगा तो एकदम खुला आँख से दिख रहा है कि उस सिचुएशन में सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आपका
ये देखिए एकदम खुला आँख से दिख रहा है, रेडियस के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा भी। जैसे मान लेते हैं हम कुछ बोल रहे हैं और आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ अलग कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो तुरंत एट ए टाइम क्या करना है, बोल देना है, हाँ एट ए टाइम पूछना है, ठीक है। खाली आप हाथ ऐसे कीजिएगा ना, हम तुरंत बोलना रुक जाएंगे, ठीक है, तुरंत स्टॉप कर देंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ देखिए आँख से दिख रहा है बाबू, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है ही वाला बाबू, ये एच, और ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट के है। तो ये जो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है यही बाबू रेडियस के बराबर है बाबू। ओके बाबू, तो अगर सेंटर अगर आपको दिया हुआ रहेगा कहीं भी आपको, और बोलेगा कि सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बोल देगा कि सर्किल जो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और रेडियस नहीं दे रहेगा, खाली सेंटर रहेगा और बोल देगा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, आप उस सर्किल का इक्वेशन निकालिए। आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, अरे सर्किल का सेंटर दिया, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस जब तक नहीं निकले जब तक कैसे हम लोग सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे, बहुत चिंता हो जाएगा। लेकिन फिर ये पॉइंट को आप रिमाइंड कीजिएगा, तो फिगर बनाइएगा, थोड़ा सा रफली ड्रॉ कीजिएगा, तो फिगर से थोड़ा सा दिख जाएगा बाबू फिगर से दिख जाएगा, ठीक है, कि सर्किल जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर ही कहीं जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देयरफॉर जब आपको सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस आर बराबर क्या लिखे, बोलिए, आर बराबर के, लेकिन के का मॉडुलस लिखेंगे, बोली का है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो जहां तक एक्स एक्सिस को टच करने का बात है, तो एक्स एक्सिस को टच ऊपर की तरफ से भी कर सकता है, नीचे भी, लेकिन जब नीचे टच करेगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाएगा, लेकिन रेडियस तो कहीं में नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए रेडियस ऑलवेज लेंथ होता है, इसलिए लेंथ निकालने के लिए हम लोग उसमें मॉडुलस लगाए हैं। ओके, एक एक चीज़, छोटा छोटा भी चीज़ सीखना है, ठीक है बाबू, तब जाकर के आप कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। और खाली बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर चीज़ रहेगा तो बोर्ड वोर्ड तो खैर खींच के निकाल लीजिएगा ऊपर ऊपर चीज़ से, लेकिन कंपटीशन एग्जाम इंडिया का नहीं पास कर सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में हो रहा है सर ना, मैंने पूरे भारत में जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए आपको तब अंदर से एकदम डीपली नॉलेज चाहिए, हर एक चैप्टर में, हर एक जगह पर, ठीक है ना। जब पढ़ाई चलता है ना तो लेवल से बच्चा दूर भागता है, जिस उसको लेवल का चीज़ बताइएगा, एक एक चीज़ डिस्कस कीजिएगा, खुद को डिस्कस कीजिएगा, तो बहुत उसको और टाइप का लगता है, अल्टर लगता है कि बाब इतना उसको नहीं लोड लगता है। तो लेकिन जब एग्जाम में जाता है ना तब उसको फ़ायदा होता है, तब लगता है कि सर तो एक इतना अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, इतना अच्छा बताते थे। या तो मान लेते जो बच्चा लोड नहीं लेता है और फिर बैच को नीचे वाला ज्वाइन कर लिया, जिज्ञासा ही सब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो लास्ट में वो भी आईआईटी का टारगेट देखने लगता है, आईआईटी का सपना देखने लगता है, जो जिज्ञासा बैच में पढ़ा है, ठीक ना। अब सोचिए जिज्ञासा बैच में पढ़ा तो आईआईटी क्वेश्चन को आसान लगे बाबू, तो बोर्ड के लिए पढ़वे किया है तो आईआईटी क्वेश्चन को कहाँ समझ में आएगा। तो कहता है कि बहुत क्वेश्चन हार्ड आया था, हार्ड नहीं आया था, वहाँ तक तुम्हारा लेवल पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। अगर उस लेवल का डिस्कस किया जाएगा, चैप्टर पढ़ाते समय चीज़ डिस्कस किया जाएगा तो हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, बनेगा। लेकिन उस लेवल तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, बताइए, जरूर लगेगा, ठीक है। देखिए तो ये रेडियस बाबू आर बराबर मॉड ऑफ के हो गया। अब रेडियस पता, सेंटर आपको दे रहेगा, तो रेडियस पता हो, एक्स एक्सिस के टच करा तो उसके हेल्प से रेडियस भी निकाल दिए, तो सेंटर पता, रेडियस पता, तो देयरफॉर मजा लिया जाए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दे बाबू फरदीन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बाबू फरदीन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बाबू फरदीन, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर मॉड ऑफ के का स्क्वायर ना बाबू, मॉड ऑफ के का स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2hx और प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस के का स्क्वायर माइनस 2ky, और मॉड ऑफ के का स्क्वायर तो खाली के का स्क्वायर नहीं लिखागा बाबू, हाँ, तो ये के का स्क्वायर से के का स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। नीचे क्या ला रहे हैं हमको भी पता नहीं है, जब सही हम दिल से बोल रहे हैं, ठीक है, हम तुमको दम, हाँ क्या, और लिखेंगे इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो अभी हम तुरंत बता रहा था टीचर कि सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर यहाँ देखिए लिखे हैं, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियर फॉर आर बराबर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -f, लेकिन मॉडुलस बोले का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी तो हो सकता है, हाँ, और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसमें मॉडुलस लगा दी। कहाँ लिखे समझ में, ये वाला लिखे हैं बाबू, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस का जो वैल्यू सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। और रेडियस यहाँ पर बाबू कितना जानते हैं बाबू, रेडियस ऊपर हम जानते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ माइनस एफ का मॉडुलस, माइनस एफ का मॉडुलस। देखिए दोनों डर लगने वाला चीज़ है, रूट से भी हमको डर लगता है और मॉडुलस और लॉग इस सबसे भी हमको डर लगता है, पूरा मैथ में इतना जानिए हमको,
ठीक, कहीं भी हमको मॉडुलस आ गया कोई क्वेश्चन में तो नहीं थोड़ा डर टाइप का लग जाता है, लॉग घुसा दिया तो लॉग से आपको देख कर डर लग जाएगा, फिर लॉग अगर इन्वॉल्व कर दिया तो रूट, ये सब भी देख कर डर लग जाता है। तो हमको यहाँ दोनों डरने वाला चीज़ है, लॉग भी अरे रूट लॉग नहीं है यहाँ पर, माने रूट भी डरने वाला चीज़ है और मॉडुलस भी डरने वाला। स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों डर एक साथ खत्म हो जाएगा। नहीं, मॉड ऑफ के का स्क्वायर खाली के का स्क्वायर होता है बाबू। हाँ तो स्क्वायरिंग कर दें, हाँ तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ वर्ग होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पूरा अच्छा से पढ़िए, ठीक है बाबू, सिलेबस बहुत बेहतर है इस बार चल रहा है, ठीक है। हर बार सिलेबस सीधा आपको 17 मार्च और 20 मार्च तक भी सोचना पड़ जाता था, इस बार देखिए, ठीक है। आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी में सर्किल का पहला नोट्स आज क्वेश्चन भी होगा, ठीक ना, और फरवरी में ही सिलेबस कंप्लीट कर। उसका बाबू उल्टा, ये सर्किल बाबू किसको टच कर रहा है बाबू, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कोई सर्किल है बाबू, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स को क्या कर रहा है पता नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस को बाबू टच कर रहा है, तो इसका सेंटर बाबू एच के पता है बाबू, इसका सेंटर एच के पता है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि यहाँ से इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है बाबू एच कॉमा के, तो ई वाला क्या रहा होगा एच, ई वाला बाबू के। वाई कोऑर्डिनेट जानते हैं, एक्स एक्सिस से दूरी को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस से दूरी है और ये वाई एक्सिस से दूरी बाबू एच ना होगी बाबू। हाँ तो आपको आँख से दिख गया होगा कि हाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी यही वाला, देखिए सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी रेडियस हो जाएगा। तो जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो देयरफॉर यहाँ से रेडियस आर बराबर बोलिएगा, आर बराबर एच का मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस इसलिए क्योंकि टच इधर भी तो कर सकता है बाबू, नीचे भी टच कर सकता है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट इधर टच करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये कैसे लिखे समझ में आया। हाँ रेडियस जो है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा बाबू, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ये मॉड ऑफ एच का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, यहीं तक मेन है, ठीक है बाबू, बाकी फिर तोड़ के जो आएगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तोड़ते हैं, यहीं तक रखने देते हैं। देखिए तोड़ के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा नोट में पॉइंट लिख देते हैं कि अगर कोई जनरल सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होता है, जनरल सर्किल, ठीक है। देखिए देखिए और ये सब देखिए, जो असाइनमेंट आप देख रहे हैं ना, तो ये बाद में नहीं बनाए हैं, मैंने हम ये स्टार्ट करने के पहले ही असाइनमेंट बनाए हैं। है बाबू, नहीं इसमें ये जो सर्किल वाला पहला नोट्स मिला ना, उसमें कोई चेंज नहीं, चेंज रहेगा उसका पेज अलग रहेगा, अलग डिजाइन क्वालिटी का रहेगा, मैंने जो भी है पेज। इसमें दम ओरिजिनल जो आपको पहले था ना वही वाला अभी भी है, ठीक है। पटनम सामने सेफ, और इसका रेडियस तो जानवे करते हैं बाबू, रूट अंडर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। और सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका मॉडुलस रेडियस के बराबर होगा ना। देखिए तो देयरफॉर यहाँ जो आर बराबर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी का मॉडुलस, ये कैसे लिखे समझ में आया ना। और रेडियस का वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये माइनस जी का मॉडुलस। दोनों तरफ स्क्वायर भी और रूट भी है और मॉडुलस भी है, तो इसको स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ बाबू स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इधर आपका माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो, माइनस से उधर चल जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, एफ स्क्वायर आ जाएगा। याद रखिएगा, माने सर्किल जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो सर्किल का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रेडियस के बाद ही सर्किल में कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा, सी बराबर एफ स्क्वायर, ठीक है बाबू। हाँ रुक जाइए, इसको अभी ना लिखिए। देखिए एक और बाबू आता है बाबू चौथा नंबर में, यहीं तक आपको इसको में जानना है। वेन सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, जब सर्कल बाबू दोनों एक्सिस को क्या करे बाबू, दोनों एक्सिस को टच कर दे, बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर दे, ऐसा देखिए। हाँ ये दोनों एक्सिस को टच कर दे, लग रहा है दोनों को टच कर रहा है, देखिए तो। हाँ तो मान लेते हैं बाबू कि इसका जो सेंटर है, ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है बाबू एच कॉमा के मान लेते हैं। तो यहाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका एच कॉमा के मान लीजिएगा, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से ये वाला दूरी होगा, और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला होगा। तो ये वाला के है, ये वाला क्या होगा बाबू, एच होगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा, लग नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है,
लग रहा है कि अरे ये तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का ये भी दूरी जो है वो रेडियस है, और ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी ये भी क्या है बाबू, रेडियस है। तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को जब टच करता है बाबू, तो उसका जो सेंटर का जो दोनों कोऑर्डिनेट होगा ना वो अलग अलग नहीं हो पाएगा। देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो एक ही सर्किल में दो रेडियस होता है बाबू, नहीं एक सर्कल में तो सिंगल एक रेडियस होता है। तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो क्लियर आंख से एकदम दिख पा रहा है कि इस सिचुएशन में दियर फॉर H बराबर के होगा, H बराबर के, सेंटर का x कोऑर्डिनेट और सेंटर का y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, और साथ ही साथ इसका अगर मॉडुलस लगा देंगे तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। देखिए ये रेडियस और ये रेडियस होगा ना, हाँ। तो दियर फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, y माइनस के का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल का सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट h लिखे हैं तो y कोऑर्डिनेट भी कितना लिखना पड़ेगा, हाँ सॉरी y कोऑर्डिनेट भी आपको h लिखना पड़ेगा क्या बाबू। अब इतना बराबर r स्क्वायर, तो r के जगह पर भी, हाँ r के जगह पर भी आपका मॉड ऑफ h का स्क्वायर लिखेंगे। ये समझे h और h का है हुआ, ठीक है बाबू। माने जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो प्रूव दैट, साबित करना है कि सर्कल्स दिस रेडियाई ऑफ द सर्कल दिस आर इन एपी। माने तीनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो बाबू एपी में होगा। बोली सर रेडियस नहीं लिखा हुआ, रेडियाई लिखा हुआ है। रेडियस का प्लुरल टर्म रेडियाई होता है, माने रेडियस सिंगल एक सर्किल के लिए होता है, और रेडियाई एक से ज़्यादा सर्किल हो गया ना तब उसमें रेडियाई यूज होता है। रेडियाई जो है रेडियस का प्लुरल वर्ड है। ओके बाबू, देखिए तो इसमें पहला सर्कल C1 से सपोज करते डिनोट करते हैं। C1 पहला सर्कल कितना है बाबू, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1, तो 1 को कोई बच्चा क्या लिख सकता है, 1 का स्क्वायर। तो इसका क्या रेडियस निकालना पड़ेगा, तो खड़े खड़े दिख रहा है कि स्टैंडर्ड सर्किल है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो r के जगह पर 1 का स्क्वायर है, तो रेडियस इसका निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्ट बाबू आपका रेडियस आंखें से दिख रहा है कि रेडियस जो r1 है बाबू ये आपका 1 होगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। और दूसरा सर्कल C2 कितना है बाबू, दूसरा सर्कल C2 है आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये -2x -6y इधर ले चलाते हैं, -6 बराबर 0। इसका भी रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस निकालने के लिए रेडियस डायरेक्ट नहीं निकलता है, आगे सेंटर निकलता है। तो सेंटर का फॉर्मूला याद है क्या, -12 इंटू एक्स का कोफिशिएंट और -12 इंटू वाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ से बाबू ये 2 कट गया, यहाँ 2 तिया 6 कट गया, तो -1 आ जाएगा बाबू, और -1 3 आ जाएगा। हाँ तो सेंटर निकल गया बाबू। तो दियर फॉर रेडियस r बराबर r2 लिखते हैं, दूसरा सर्किल का रेडियस सिंपली r2 लिख रहे हैं। तो r2 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू शानवाज, रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पहला ही से सी के जगह पर माइनस में है, फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। जो याद करने वाला बात है बाबू उसको याद रखना पड़ता है मैथ में, ठीक है। जैसे आज कोई बच्चा एग्जाम देने गया होगा और किसी को फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बना देगा, नहीं बनाएगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद नहीं होगा, कहाँ से बनाएगा, वो तो हम पढ़ाते से ही बोलते रहते हैं, और कल भी बोले आकर के। अब मैट्रिक्स का हम मान लेते क्वेश्चन आवेगा एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज का पते नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कितना हल्का क्वेश्चन है चाहे हार्ड क्वेश्चन रहे, ठीक बाबू। तो फार्मूला आपको थ्योरी मैथ में याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो कितना आता है बाबू, ये 4 आ जाएगा, 4। और तीसरा सर्किल कितना है बाबू, C3 है बाबू आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -4x -12y और -9 बराबर 0। तो इसमें बाबू आपको सेंटर सबसे पहले इसका निकालिए। तो इसका बाबू आप सेंटर निकालिएगा तो -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और कॉमा -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ 2 दूनी के 4 कट जाएगा और 2 छक 12 कट जाएगा, तो -1 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो दियर फॉर बाबू R3 का मतलब तीसरा सर्किल का रेडियस, तो g स्क्वायर, तो g के जगह पर 2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर 36 माइनस सी, पहला से माइनस है तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 36 9 45 45 4 49 7 ना आ जाएगा बाबू। तो तीनों सर्किल का रेडियस क्या कर दिए, निकाल दिए। अब आपको 11th, अभी 11th तो चल रहा है, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाएं कि नहीं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी डिस्कस किए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी कोई भी टर्म और उसके पीछे वाला का घटाओ डिफरेंस अगर सब जगह कांस्टेंट आता है तो हम उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। तो
तो यहाँ पर R1 R2 R3 देख पता करना था कि AP में है, तो यहाँ R1 कितना आया है बोलिए 1, और कॉमा R2 कितना आया है 4, और R3 कितना आया है 7। तो 1 4 7 अगर कोई बाजार में पूछ दे रोड पर कि AP में है कि नहीं है, तो देखिए 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ बाबू कॉमन डिफरेंस बाबू जो है बाबू कॉमन डिफरेंस आपका 3 माने कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो R1 R2 R3 जो 3 को जो नंबर है 1 4 7 ये R इन किस में हो गया, तो यही लाना था कि दूसरा चीज लाना था, यही आपको लाना। इतना इज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल है बाबू। ये फिगर से आपको दिख रहा है बाबू कि ये कैसा ट्रायंगल है बाबू, इक्वालेटरल ट्रायंगल, उसी का एरिया निकालना है। तो आपको बाबू कोऑर्डिनेट में पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया है कि इक्वालेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मतलब अगर हम किसी भी एक साइड का लेंथ अगर इसका निकालने में अगर सक्षम हो जाए तो हम इसका आराम से हम एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर्किल दिया हुआ है तो सेंटर और रेडियस गिवन है, पता है, वो अननोन नहीं रहा, क्योंकि सर्किल का क्वेश्चन हम माने हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो नोन चीज होता है, जो हम मानते हैं वो खाली अननोन होता है। ओके हाँ, तो देखिए घबराइएगा नहीं, इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो देयरफॉर यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, सब 60-60 होगा, ठीक है, तो सब 60-60 होगा बाबू। तो हम जानते हैं कि यहाँ 60-60 होगा, तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बनता है सेम कॉर्ड द्वारा, एक ही कॉर्ड से आपका सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, एक ही वही कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बन रहा है। हाँ, तो सेंटर पर जो एंगल होता है ना दुगना होता है सरकमफ्रेंस तक का, तो अगर ऊपर 60 है तो नीचे 120 होगा। ये अंडर 10th 11th में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हाँ 10th के नीचे पढ़ना बाबू। देखिए मैंने आप 10th तक अच्छा से पढ़ के आए होंगे तो ये बात आपको पता होगा। तो पूरा 120 होगा और सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा बाबू, बराबर होगा। और ये जो दोनों ट्रायंगल है ना बाबू, वो दोनों का दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाए। कन्ग्रेंट का मतलब अगर इसको उठा करके से उधर मोड़ दीजिएगा तो वो जो ट्रायंगल है पूरा पूरी ढक जाएगा, तो ढक जाएगा तो पूरा एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और इधर भी एंगल कितना होगा 60, तब ना 60-60 मिला के 120 हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए और ये जो OB का जो लेंथ है वो सर्किल का रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो OB का लेंथ और OR का लेंथ वही आपका सर्किल का रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस। तो ये जो रेडियस निकला यही आपका OB का लेंथ है या फिर आपका OC का लेंथ है, OB का लेंथ या OC का लेंथ आपका रेडियस है, ठीक है बाबू। हाँ, तो फ्रॉम फिगर से ही आपको दिखता है बाबू, दिख रहा है। ड्रॉ मतलब खींचना होता है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर से ये एंगल दिख रहा है BOM, ये वाला बाबू BOM बराबर एंगल MOC, ये वाला बाबू MOC, ये दोनों का दोनों एंगल कितना का बाबू 60 लिखने के लिए आपको घर पर समझाने के लिए 120/2 लिख के समझा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर 60 बना तो नीचे 120 होगा, आधा आधी बढ़ गया तो 120/2 कितना होगा बाबू 60 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। और साथ ही साथ ये BM का जो लेंथ होगा ये और MC का लेंथ होगा, ये दोनों BM का लेंथ और MC का लेंथ दोनों लेंथ क्या होगा सेम होगा, बाइसेक्ट करता है, बराबर होता है, ये सब अंडर 10th का प्रॉपर्टी है। चलिए, तो देयरफॉर फ्रॉम ये वाला ट्रायंगल से ट्रायंगल OMB से, ये वाला ट्रायंगल से OMB उधर से ले सकते हैं, ट्रायंगल OMB से साइन के साथ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना बाबू। हाँ, तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल में हम लोग साइन 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री, तो थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब परपेंडिकुलर हो जाएगा BM परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 90/90 के सामने हाइपोटेनस होता R हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से बी एम बराबर कितना हो जाएगा, बी एम बराबर यार यानी गुना में हो जाएगा, तो आर साइन 60 डिग्री, तो आर साइन 60 का वैल्यू यहाँ से बोलिए ना, यहाँ से कहाँ, साइन 60 का वैल्यू तो जानवे करते हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तकलीफ है क्या? नहीं। अब आर का वैल्यू पता है कि अननोन है कि नोन है? पता है। आर का वैल्यू पता है, क्योंकि पता इसलिए क्योंकि सर्किल के क्वेश्चन हम माने नहीं हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है वो पता होता है, नोन चीज़ होता है, मैंने पता है वो। ठीक है बाबू, तो आर का वैल्यू यहाँ से रखिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, इधर समझिए वाला तामझाम। हाँ, तो यहाँ से आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √G² + F² - C और √3/2। क्योंकि सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में था, इसलिए रेडियस भी जनरल फॉर्म में दिख रहा है। अगर वही सर्किल का इक्वेशन x² + y² 4x ही सब 5x रहता तो रेडियस आता 10, 5, 3, 2 कांस्टेंट दिखता। नहीं, जैसे सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में रहता तो पार्टिकुलर रहता, तो यहाँ रेडियस ऐसे नहीं रहता, आता 5, √2, √6, 10, 15 ऐसे रहता। ठीक है बाबू, लेकिन जो भी रहता तो नॉन अननोन नहीं है, वो नॉन चीज़ है। तो बोली सर बीएम आप निकाल के क्या कीजिएगा? सर हमको समझ में नहीं आता, बीएम आप निकाल के क्या कीजिएगा? नहीं, बीएम हम निकाल के दुगना कर देंगे तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का एक भुजा का लंबाई आ जाएगा, एक साइड का लेंथ आ जाएगा, और इक्वालेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा तो आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर साइड लेंथ बीसी बराबर, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, साइड लेंथ बीसी, देयरफॉर साइड लेंथ बीसी, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, साइड लेंथ बीसी, साइड लेंथ बीसी बीएम का दुगना ना बाबू, तो 2 × बीएम, तो 2 × बीएम का यहाँ है, तो बीएम पता है बाबू √G² + F² - C और इतना × √3/2, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया √3 × √G² + F² - C, ये साइड लेंथ आ गया। अब साइड लेंथ आ गया कैसे कैसे करके, तो हमको क्या इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया को रोक सकता है? नहीं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल फार्मूला थोड़ा सा बोलिएगा, √3/4 गुना बीसी का स्क्वायर लिख दे की बार समझ जाइएगा। तो यहाँ से बाबू √3/4 गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको लगता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा G² + F² - C, रूट हट जाएगा, तो कहाँ कुछ लिख सकते हैं, तो ये सही रह जाएगा, 3 √3/4 गुना G² + F², ऐसा है क्या? देखिए तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। सर्किल जनरल फॉर्म में था इसलिए यहाँ जनरल फॉर्म दिख रहा है, लेकिन अगर सर्कल को पार्टिकुलर कर दे कांस्टेंट में तो फिर यहाँ 5, 3, 6 ही सब आ जाएगा। ठीक है बाबू, समझे? चलिए, बराबर 2, देखिए ये एक जगह x 2 है, x ई वाला 2, तो यहाँ भी x का वैल्यू कितना है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, पूरे लाइन पर x का वैल्यू 2 है, खाली ऊपर से नीचे आएगा तो खाली y चेंज करेगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, x बराबर 2, फिर x बराबर 3 कैसे बनावे, हमको नहीं आता बनाने, x बराबर 3 इसके आगे ना होगा y के पैरेलल, x बराबर कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर ये वाला लाइन को ले लेते हैं x बराबर 3, अंदाज से नापन हपी करके नहीं लेना, अंदाज से लेना है। फिर यहाँ y बराबर 1 कांस्टेंट है, तो y बराबर कांस्टेंट, हाँ तो y बराबर कांस्टेंट ऐसे ना होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, फिर y बराबर 2 ऊपर चल जाएगा, जाते ना है तो ऊपर चल जाएगा ना। हाँ, तो बताइए, तो चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है, इससे कौन सा अथी, हाँ तो इससे कहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है चारों से, ई वाला बन रहा है कि ई वाला बन रहा है, ई वाला बन रहा है, ई वाला, ई नहीं बन रही तो y एक्सिस को मिलावेंगे तब उधर बनेगा, ठीक ना। तो ये बन रहा है, देखिए अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसका नाम दे देते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हुआ, और इसी का वर्टेक्स से पास करते हुए सर्किल बनाना है, बनावे। हाँ, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, का पॉइंट का कॉम्बिनेशन हम अपने तरफ से लिए हैं। देखिए वो टेढ़ा चपटा उपटा कोई मतलब नहीं है कि सर्किल चपटा हो गया है, सना। हाँ, ये बहुत सर्किल है, माने जो कि क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स से पास कर रहा है। ABCD क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा है फरदीन? हाँ, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर से ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है। ABCD बाबू क्या है बाबू? क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्वाड्रिलेटरल, हाँ, और सर्किल पास कर रहा है। देखिए रुक जाइए, तो अगर आपसे हम देयरफॉर
अगर वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल का अगर वर्टेक्स अगर हम पूछ दे ए का कोऑर्डिनेट, बोलिए बाबू ए का कोऑर्डिनेट आप बता सकते, बोलिए हाँ सर बता सकते हैं। एक्स बराबर सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये जो सर ये लाइन वाई का वैल्यू 1 है सर, तो क्वाड्रेट ए का वर्टेक्स कितना हो गया बाबू 2,1, बी का बोलिएगा 3,1, सी का बोलिएगा ना 3,2 होगा ना, एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 2 है, तो यहाँ एक्स बराबर बाबू आपका 3 है, वाई बराबर 2 है। डी का बोलिएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2 है बाबू, समझ रहे कैसे लिखें। तो देयरफॉर इसका वर्टेक्स, देयरफॉर वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आपको आ गया 2,1, बी का कोऑर्डिनेट है बाबू 3,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट है बाबू 3,2 और डी का कोऑर्डिनेट है बाबू आपका 2,2। ऐसा आ गया, कोई दिक्कत है बाबू नहीं। देखिए बाबू यहाँ से आपको सेंटर से अगर देखिए यहाँ से जो लाइन पास करवाते हैं सेंटर से, ये आपका क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया, विकर्ण सॉरी डायमीटर हो गया, डायमीटर हाँ सर्किल का डायमीटर हो गया, सर्किल का डायमीटर और क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया, ठीक ना। तो एंड लिखेंगे AC इज द डायमीटर नहीं बाबू, AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का बाबू AC डायमीटर है। और एक तरह से ए का भी कोऑर्डिनेट पता है और सी का भी, इधर से भी ले सकते थे ऐसे भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत, इधर भी ले लीजिएगा, इक्वेशन बराबर आवेगा बाबू, अलग नहीं आवेगा। तो AC जो है वो डायमीटर सर्किल का डायमीटर है, ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, सी का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो हम पिछले दिन बाबू आपको 4 या 5 नंबर में डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन पढ़ाए थे। डायमेट्रिक फॉर्म याद है फार्मूला, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, याद है फार्मूला दम यहाँ होना चाहिए मुंह पर, तब आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायमेट्रिक इन पॉइंट पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल थोड़ा सा बोलिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फार्मूला भी लिख दे क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस x1, तो x1 यहाँ ही वाला ए का 2 और x माइनस x2 वहाँ ऊपरे 3 और प्लस y माइनस y1 यहाँ 1 और इतना इंटू वाई माइनस y2 2 बराबर 0। तकलीफ है क्या नहीं, इसको बाबू गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा बाबू, तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x 3 दूनी 6 और यहाँ y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस और यहाँ पर प्लस 2 बराबर 0 ना बाबू। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x और माइनस 3y और 6 और 2 8 बराबर 0। ये सर्कल का बाबू इक्वेशन आगे जो कि डायमीटर अथी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स से पास कर रहा है, ठीक है बाबू। हाँ सेकेंड मेथड है, सेकेंड पार्ट नहीं सेकेंड मेथड, मेथड समझते हैं ना, मैंने दूसरा तरीका, हाँ।
इसको बता रहे बाबू। ये तो समझ में आ गया होगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है।